हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम केवल आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे और उन दोनों में से आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, वो भी 4 अंक में। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस बात की 100% गारंटी है कि अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको उन दोनों प्रश्नों को तैयार खुद से नहीं करना पड़ेगा। इसी वीडियो को देख करके ही आप जो है उस प्रश्न को तैयार कर लेंगे और अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर जो कि टॉपिक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है, 4 नंबर में ये पूछा जा चुका है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक का उन्नयन ही क्या कहलाता है, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb कहलाता है। 1 किलोग्राम क्या होगा, 1 किलोग्राम होगा आपका विलायक। विलायक क्या होता है, जिसमें विलेय को हम घोलते हैं। ठीक है, जैसे चीनी और जल के शरबत में जो चीनी होता है वो विलेय होता है और जल क्या होता है, विलायक होता है। जिसकी मात्रा ज़्यादा विलयन में वो है विलायक और जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है उसे कहते हैं विलेय। ठीक है, जल और चीनी का मिश्रण एक विलयन है, जिसमें जल क्या है, विलायक है और चीनी क्या है, विलेय है। उसमें कह रहा है अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर। ठीक है, 1 किलोग्राम क्या होगा, विलायक होगा। जैसे मान लीजिए अब जल होगा, उसमें क्या करेंगे, अवाष्पशील वैद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलेंगे। ठीक है, अवाष्पशील क्या होता है, जो वाष्पित नहीं होता, जैसे क्या, चीनी। अवाष्पशील पदार्थ में हम किसका उदाहरण लेंगे, चीनी का, यूरिया का। ये सब कैसे पदार्थ हैं, अवाष्पशील पदार्थ हैं। और वैद्युत अनवघट्य भी हो, यानी कि जो जल में वियोजित न हो। वैद्युत अनवघट्य का मतलब क्या होता है, जो जल में वियोजित न हो, जो जल में घोलने पर अपने आयनों में विभक्त न हो, वैसे पदार्थ जो है वैद्युत अनवघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों का 1 मोल, यानी कि 1 मोल मतलब क्या होता है, 1 ग्राम अणु जो है घोलने पर उसके क्वथनांक में यानी बॉइलिंग पॉइंट में जो उन्नयन होता है, यानी जो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसे ही कहा जाता है विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम आपको बताएं तो जैसे जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करने लगता है, उबलने लगता है। लेकिन अगर उसी जल में हम जो है चीनी मिला देंगे और उसे उबालेंगे या यूरिया मिला देंगे या आयोडीन मिला करके उबालेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलेगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, यानी कि वो 110 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। ठीक है, तो उसका क्वथनांक क्या हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इसी को कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। दोस्तों, आप लोगों को मैं दैनिक जीवन के उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा, Kb बराबर हो जाएगा स्मॉल गुणे में डेल्टा Tb गुणे में कैपिटल W। ठीक है, फिर उसके बाद में बटे में लिखेंगे 1000 गुणे में स्मॉल W। ठीक है, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1 किलोग्राम को तो 1000 ग्राम ही इसका मतलब होगा। ठीक है, यहाँ पर यह भी दिखा देंगे कि सूत्र में यम क्या है, यम क्या है, विलेय का अणुभार है। ठीक है, W क्या है, तो W विलेय का भार है, यानी कि स्मॉल W क्या है, विलेय का भार है, और जो है कैपिटल W विलायक का भार है। डेल्टा Tb क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। डेल्टा Tb क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है। और Kb तो आप जानते ही हैं, Kb क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, और दूसरा नंबर टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका जो हम आंसर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, पूछेगा विलयन का मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है। ठीक है, यानी इसे प्रदर्शित करते हैं Kf से। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक तो अब आप समझ ही गए होंगे ना, 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील मतलब क्या, जैसे चीनी, यूरिया, आयोडीन। ठीक है, वैद्युत अनवघट्य मतलब कि जो जल में वियोजित नहीं होते, पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, 1 मोल मतलब क्या होता है, 1 ग्राम अणु। ठीक है, घोलने पर हिमांक का जो अवनमन होता है विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक Kf कहलाता है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर आप फ्रिज में जल को रखते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, लेकिन अगर उसी जो है जल में आप चीनी मिला देते हैं तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा। इस बात की 100% गारंटी है, आप करके अपने फ्रिज में देख लीजिएगा, वो जो है -10 डिग्री सेल्सियस पर ही जमेगा। ठीक है, या -8 डिग्री सेल्सियस पर ही जमेगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही जमेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे जमेगा तो क्या होगा, हिमांक में कमी हो गई। कमी को कहा जाता है रसायन विज्ञान में अवनमन हो गया। ठीक है, इसी को हम कहेंगे कि ये क्या है, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक यही कहलाता है। ठीक है, इसी को ही कहा जाता है विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक Kf। ठीक है, इसका सूत्र क्या होगा, Kf बराबर हो जाएगा स्मॉल m गुणे में डेल्टा Tf गुणे में कैपिटल W।
फिर उसके बाद में बटे में लिखेंगे 1000 गुणे में स्मॉल w, ठीक है। यहाँ पर भी 1 किलोग्राम का अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे 1 किलोग्राम को, तो ये क्या होगा 1000 ग्राम होगा, ठीक है। यहाँ पर हम दिखा भी देंगे कि यम क्या है, स्मॉल यम क्या है, विलेय का अणुभार है, और स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है, और डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन है। दोस्तों अगर आप मोलल अवनमन स्थिरांक और जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक के फुल कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इनके जो है सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।